नमस्कार, मैं हूं निकिता और मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन आखिरकार पकड़ी गई, लेकिन सरकार के नज़रों से, योगी पुलिस की नज़रों से वो फिर से फरार हो गई। ये बात बहुत ही चर्चा के विषय में है कि आखिर शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की मौत के बाद कहाँ गायब हो गई। आपको पता ही होगा, अतीक अहमद की हत्या हो गई थी। अब ये किसने करवाई ये आज तक किसी को पता नहीं चला। अतीक अहमद के साथ उनके भाई मेडिकल चेकअप के लिए जब जा रहे थे तो बीच में ही जब वो उतरे हैं तो फायरिंग होना शुरू हुई और दोनों भाई की हत्या हो गई। उसी टाइम जब अतीक अहमद को दफनाया जा रहा था तो ये चर्चा में हो रहा था कि उनकी पत्नी जरूर आएंगी अपने पति को मिट्टी देने के लिए और एक आखिरी बार अलविदा कहने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। शाइस्ता परवीन गायब थी और साथ ही वो गुड्डू मुस्लिम जो अतीक अहमद के साथ काम करता था वो भी गायब थी। लोगों का कहना ये भी था कि दोनों साथ में फरार हो गए हैं और विदेश जाके बस गए होंगे। लेकिन इस बीच में जब उनके बेटे की हुई थी एनकाउंटर में तो उसके बाद भी मिट्टी देने के लिए कहा गया था कि शायद वो मिट्टी देने के लिए आएंगी अपने बेटे को आखिरी बार देखने, पर वो फिर भी नहीं आई। आपको पता ही होगा कि राजीव पाल मामले में जो कि गवाह थे उमेश पाल, उनकी हत्या हो गई और दोनों की बर्बादी वहाँ से शुरू हो गई। दोनों जो गुनाह में गुनाह करते थे पर वो पकड़े जाते नहीं थे, पर इस टाइम उनका सिस्टम खराब हुआ और फिर सरकार की नज़रों में वो आ गए और जितने उनके मकान थे, जो भी चीज़ें उनकी प्रॉपर्टी थी, सब जब्त कर ली गई और घर उनके गिरा दिए गए, उन्हें बेदखल कर दिया गया। उनके गुनाह एक एक करके सामने आते गए और सरकार उन्हें सज़ा देती गई। इसी बीच में उनकी बेटी की एनकाउंटर कर दिया गया, उनके पति को किसी ने मार दिया और साथ ही उनका जो छोटा बेटा अपने भाई से मिलने जा रहा था उसकी कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। यहाँ पे ये हुआ कि वो आएंगे ज़रूर और कुछ अतीक अहमद के फैमिली मेम्बर्स जो दूर के रिश्तेदार थे वो भी थे और लोगों की भीड़ उमड़ थी। सभी सरकार लोगों को भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की सुरक्षा भी दी थी, वो काबू में कर रहे थे लोगों को। लेकिन उसी बीच में कुछ मुस्लिम औरतें बुरखा में मिट्टी भी दी थी। लोगों का कहना है कि उसमें उनकी वो माँ हो सकती है, क्योंकि छोटा बेटा हर किसी का मोह होता है और वो आखिर अलविदा कहने अपने बेटे को कैसे ना आती। लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोगों ने उन्हें देखा है, उन्होंने मिट्टी दिया और वो फिर फरार हो गए। और आपको पता ही होगा कि शाइस्ता परवीन के ऊपर 50,000 का इनाम है, साथ ही जो गुड्डू मुस्लिम है उसके ऊपर भी इनाम है। पर अगर देखा जाए तो ये पुलिस की या तो लापरवाही है या फिर ऐसी इतनी चालाक हैं वो कि वो किसी की पकड़ में नहीं आ रही हैं। लोगों का ये भी कहना है कि वो इंडिया में है ही नहीं, वो बाहर, उन्होंने बहुत इतना टाइम से वो गुनाह कर रहे होंगे, गुनाह के थ्रू वो पैसे कमाए होंगे, जो चीज़ें उन्होंने कहीं बाहर जाके प्रॉपर्टी लिया होगा या कुछ ऐसा कुछ किया होगा जहाँ पे वो इतने आराम से रह रहे हैं। लेकिन अगर वो रह रहे हैं होंगे इतने आराम से तो आखिर उनके बाकी बेटों की क्या मजबूरी थी जो यहाँ पे थी। एक एक करके सब मौत के घाट उतर गए, कुछ जेल में हैं, उसके बावजूद उनकी माँ पकड़ी नहीं जा रही है और वो फरार है। आखिर योगी सरकार कब तक पकड़ेगी उन्हें। लोगों का कहना, चर्चा विषय में ये भी है कि आज नहीं कल तो वो पकड़ी भी जाएंगी। और चीज़ें ये भी है कि लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि वो आई थी मिट्टी देने। हालांकि ये चीज़ें पूरी तरीके से सच नहीं होंगी, सच नहीं है, क्योंकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है किसी को। लेकिन इसमें आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।